ओम शांति 14 अक्टूबर 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। ये कल्याणकारी युग होता है ना, तो इसमें बाबा कहते इसमें ही हमारे को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जो हम नीचे से ऊपर जाएं। पहले हम ऊपर से हमारी गिरती अवस्था हुई, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति हो नहीं सकती है। परमात्मा कहते, जो बच्चे कहते हैं ना ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो ही करेंगे क्या। बाबा कहते ये सोचने व बोलने वालों की तो कभी भी उन्नति हो ही नहीं सकती। ये कहना भी रॉन्ग है। तुम जानते हो कि अभी जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ तो बाबा कहते करना ही है ना। गीत है, ये कहानी दीवे और तूफान की है, यानी निर्बल से लड़ाई बलवान की कहानी में दीवे और तूफान की एक रात। परमात्मा कहते हैं ये कलयुगी मनुष्यों का गीत है, परंतु वह इसका अर्थ नहीं समझते हैं। ये तुम ही जानते हो, तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युगी, यानी इस समय आत्मा अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करती है। ज्ञान में जब हम चलते हैं ना, तो पुरुषोत्तम मास कहते हैं, और भक्ति मार्ग में इसे कहते थे अधिक मास। इस बाबा कहते संगम का ही एक त्योहार है। ऊंचे ते ऊंचे साहूकार इस समय नंबर 1 लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना कि बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। वो इस समय का बाबा कहते ही गायन है। नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको श्याम सुंदर अंगूठा चूसता हुआ आया दिखाते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी दिखाते थे। बच्चा तो देखो गर्भ में ही रहता है, तो फिर ज्ञान सागर से निकला उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण ही है। यह है ही ज्ञान सागर। पानी का बाबा कहते सागर नहीं है, क्योंकि ज्ञान परमात्मा ने दिया है, पानी से थोड़ी ना ज्ञान मिलेगा। बाबा कहते और प्रलय भी होती नहीं है। कई बच्चे देखो सेंटर पे नए नए आते हैं ना, इसलिए परमात्मा को पुरानी पॉइंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग, और 5वां युग है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें ही बाबा कहते मनुष्य ज्ञान से चेंज होते हैं। जब उनको ज्ञान समझाया जाता है ना, तो उनमें परिवर्तन आता है, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। बाबा भी देखो पुरुषोत्तम से सर्वोत्तम है। वह है परमात्मा लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला शिव बाबा ही है। पुरुषोत्तम कोई बाबा कहते बड़ा नहीं है, बड़ा कोई पुरुषार्थ बाबा कहते कोई बड़ा नहीं है, सिंपल ही है पुरुषार्थ। तो सीखने वाले भी जैसे अबलाएं कुब्जाएं, जो भी पढ़ी लिखी भी नहीं है, उन्हों के लिए भी आसान है। परमात्मा कहते अहमदाबाद में एक साधु था, कहता था कि हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, सारी उम्र खाता पीता नहीं था, फिर क्या हुआ। बाबा का मतलब है कि खाया पिया नहीं, फिर भी प्राप्ति क्या हुई। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई ना, भगवान तो फिर नहीं मिला ना। फिर अब बाबा कहते झाड़ को देखो, खाद पानी आदि ना नेचुरल उनको मिलता है, वृद्धि तो होती है ना। उसने भी कोई देखो रिद्धि सिद्धि की होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी में चले जाते हैं, कहते हैं ना आग में चले पानी में। परंतु बाबा कहते इतना करने से फायदा क्या हुआ। चाहे आप कैसे भी करो, बाबा कहते उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। परमात्मा के ज्ञान से तो फायदा पता चल रहा है ना अपने आप को। तो बाबा कहते तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का सहज राजयोग है, दुखी से सुखी बनाते हैं। फिर देखो कहा शिव शंकर को मिलाने के लिए मिलाया क्यों। तो शंकर का तो इस सृष्टि पे बाबा कहते पार्ट ही नहीं है। पार्ट किस किस का है, शिव का पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है। इस समय शिव का चल रहा है, जो ज्ञान देकर शांति धाम में यानी वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं। बाबा बच्चों को देखो जयजाद दे खुद शांति धाम में चले जाते हैं। विकार से सबका जन्म होता है। बस बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जो है निर्विकारी है, वो भी यहाँ ही से तो पुरुषार्थ करके गए ना। उन्हों का देखो बाबा कहते विकार से जन्म नहीं होता। योग बल से क्यों कहते हैं, क्योंकि योग तो उन्होंने यही लगाया है ना, अपने जन्म के लिए खुद ने योग लगाए हैं उन्होंने भी। कुमारी भी देखो निर्विकारी है, इसीलिए देखो उनके पैर बाबा कहते छूते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा तो फिर प्रजा का पिता हुआ। शिव बाबा सारी सृष्टि की आत्माओं का पिता है। ये बात बुद्धि में धारण करनी है। श्री श्री बाबा कहते 108 टाइटल बड़े बड़े
विद्वानों फिलोसोफर को मिलता है। बनारस में देखो कॉलेज है, वे पास कर उनसे ले आते हैं। जब बाबा कहते इस समय कोई भी ऋषि है ही नहीं एक बाप के सिवाय, बाप को ही 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला भी देखो 108 की होती है और मुख्य रतन तो 8 ही होते हैं। अंगूठी में भी मुख्य रतन दिखाते हैं ना, बीच में शिव बाबा है, नग हीरे का होता है और चारों तरफ बाबा कहते हैं 8 रतन होते हैं। पास विद ऑनर, परमात्मा का कहने का मतलब है इस माला भी जो उनकी जपी क्यों गई है, उनका गायन भी क्यों किया गया है, क्योंकि वो जो 8 रतन थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया था। पास विद ऑनर वही रहे, इसीलिए 8 गाए जाते हैं। उनसे क्या बाबा कहते कम पुरुषार्थ वाले 108 में आएंगे। और जब यज्ञ रचते हैं तो वो 1000 शालिग्राम बनाते हैं। कोई तो 10 बनाता है 1000, कोई 50,000 भी बनाता है, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे होते हैं ना, शिवलिंग होते हैं, वो बनाते हैं। यानी माला तो देखो 16,108 की बनाते हैं। जितना जो साहूकार होगा ना उतनी ज़्यादा बनाएगा, कम होगा तो कम बनाएगा। अभी तुम परमात्मा के साथ भारत की सेवा कर रहे हो, बाप की तो पूजा होती है, तुम्हारी भी होनी चाहिए। इस समय सारी सृष्टि आदमशुमारी है, सारे बच्चे शिव बाबा के हैं, परंतु मददगार सब नहीं है। सारी सृष्टि के परमात्मा के तो बच्चे हैं, शिव के ही बच्चे हैं, पर बाबा कहते जो मददगार है ना वो कुछ ही हैं, सारे नहीं हैं। जितना याद होगी उतना ही ऊंचा पद भी मिलता है, और किसी की ताकत नहीं जो ये समझा सके। बस ईश्वर का अंत कह देने से नहीं हो जाता। परमात्मा कोई प्रेरणा से ज्ञान नहीं देते। प्रेरणा का मतलब होता है विचार, विचार से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। परमात्मा को तो इस सृष्टि को आदि मध्य अंत का ज्ञान है जो बच्चों को सुनाते हैं। परमात्मा की याद यह है पढ़ाई का तंत्र। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। याद में ही तो बहुत विघ्न पड़ते हैं, पढ़ाई में थोड़ी ना विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं विनाश कराता हूँ, और मनुष्य क्या कहते हैं शंकर ने आँख खोली और विनाश हो गया। ये कहना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। बाबा कहते देवताएं थोड़ी ही पाप करेंगे, हैं विनाश हुआ तो मतलब फिर पाप किया, ये हो गया ना कहने का मतलब। तो बाबा कहते देवताएं थोड़ी ना पाप करेंगे, परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म होता है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे मुख से कुछ भी निकलता नहीं, यानी भाषण वगैरह नहीं कर पाते। बाबा कहते खाना तो खाते हो ना, तो मुख चलता है तुम्हारा, है वाणी में मुंह नहीं चलता है, निकलते नहीं है शब्द। तो कई बाबा कहते कई तो बच्चे होते हैं जो मौन में रहते हैं तो भी ऊपर का इशारा करते हैं, कहते हैं कि उनको याद करो, उंगली से इशारा करते हैं ना कि परमात्मा को याद करो। भक्ति में भी वही परमात्मा शिव बाबा ही दाता था और अभी भी वही दाता है। अभी देखो विश्व को नया बनाते हैं, इसीलिए तो उनको क्या का नाम दिया जाता है, हेवनली गॉड फादर नाम है उनका। शिव बाबा की संतान फिर शरीरधारी ब्रह्मा के बच्चे हो गए, अडॉप्टेड। बाबा कहते फिर कहा मनुष्य देखो कितना खर्चा करते हैं, मार्बल आदि की मूर्तियां बनवाते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना पूजा के लिए। तो बाबा कहते यह तो देखो ईश्वरी विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। कौन करता है, परमात्मा ही करता है ना। सबके करेक्टर्स इस समय बाबा कहते असुरी है, दुख देने वाले हैं। अब बाबा ने ईश्वर कल्याण का, बाबा कहते ईश्वरीय कल्याण करने के लिए विद्यालय खोलते हैं। इसमें सब बाबा कहते सब अविनाशी पाठ है, अविनाशी खेल है। ये मांडवा देखो कितना बड़ा है। मांडवा कहते हैं ना जो सारी सृष्टि के साथ साथ जो आकाश में भी ये तारे भी हैं, चांद भी है, सूर्य भी है, इन सबको मांडवा कहते हैं। सारी देखो सृष्टि को परमात्मा पुराने से नया बनाते हैं। तुम्हें सब बाबा कहते हैं अभी देखना साक्षात्कार होगा। जितना जितना आपकी ज्ञान में रुचि बढ़ेगी, नजदीकियां होंगी, उतनी अपने को आपको खुशी भी उतनी होगी। बस पुरुषार्थ करना है। परमात्मा कहते हैं इसमें मूंझना बिल्कुल भी नहीं है। कई बच्चे मूंझ जाते हैं, वो मूंझना नहीं है। अच्छा धारणा है, होमवर्क है, पढ़ाई का तंत्र मतलब होता है सार। बुद्धि में रख याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था बनानी है। ऊंच बाबा कहते हैं पूजनीय बनने के लिए बाप पे पूरा पूरा मददगार बनना है। जितना बाबा कहते हैं अगर अपनी पूजा करानी है आपको, तो उतनी परमात्मा की इस समय सेवा करवानी है, सारी विश्व की मेहनत करनी है, पूजने लायक बनना है तो मददगार बनना पड़ेगा।
सकते बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो भी समझ मिली है उससे राइट इज बन, जीवन बंध से छूटना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का बाबा कहते वर्षा लेना है। वरदान में बाबा ने कहा अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, यानी ज्ञान देने का भी टाइम और लेने का भी टाइम, उसकी स्टेज से अब पास हो गए। अब तो बाबा कहते स्नेह की लेन देन करो, जो भी सामने आए संबंध में आए तो फिर स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानी को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो, यानी प्यार हमारा ब्राह्मण परिवार में बना रहना चाहिए। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है। जब हमारा हर किसी से प्यार हो जाता है तो हम हर किसी के लिए सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सहयोग की रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा 1 सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आज मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं तो जन्म मरण से छूट जाते हैं। वो लोग जो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति को उनको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग उनको जीवन मुक्ति समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो बाबा कहते कोटों में भी कोई विरला ही समझते हैं। अब यह है उन्होंने अपनी मत, लेकिन बाबा कहते कि हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं। जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट ही नहीं सकेगा। तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज है। तो भी देखो पहले ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें तब उस स्टेज पर पहुंच सकेंगे। उस स्टेज पर पहुंचाने वाला स्वयं परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते हुए हैं। वही एक समय आए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं। ना कि बाबा कहते ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। अच्छा, ओम शांति।